नमस्कार, मैं हूं नरसिंह सम्राट और अभी आप देख रहे हैं जीएन भोजपुरी न्यूज। दोस्तों, आजकल लोगों का एक फैशन हो चुका है कि छोटे-मोटे दुकानों से खरीदारी न करके बड़े-बड़े मॉल में जाके लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये एक फैशन हो चुका है। तो ऐसे ही एक शख्स जो है मॉल में खरीदारी करने के लिए गए हुए थे और उनके साथ जो है कुछ धोखाधड़ी हुई है। कल उनका मेरे पास शाम को फ़ोन आया कि बाबू कहाँ हो? मतलब क्या बात है भैया? तो जल्दी आओ। मतलब क्या बात है? नहीं आओ, ऑन कैमरा रहेगा उसी के सामने बोलेंगे। अभी देखिए इनके पास मैं पहुंच चुका हूं और इनसे अभी भी पूछने की कोशिश किया हूं, लेकिन बोले कि नहीं, पहले कैमरा चालू करो, उसके बाद ही मैं बोलूंगा। तो आइए इनसे हम ये जानते हैं कि इनके साथ जो धोखाधड़ी हुआ है वो क्या हुआ है, कैसे हुआ है। सबसे पहले आपका स्वागत है भैया। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है। मैं गुंडी ग्राम का रहने वाला हूँ। क्या हुआ आपके साथ? अभी तक पूछते रहे लेकिन आप बताए नहीं, आप बोले ऑन कैमरा ही बताऊंगा। तो अभी कैमरा ऑन हो गया और बताइए क्या आपके साथ हुआ है। ये ऐसा है कि मॉल एक बहुत बढ़िया दुकान है। वहाँ पर गरीब से गरीब आदमी का कपड़ा मिल जाता है, अमीर से अमीर आदमी के लिए भी कपड़ा मिल जाता है। लेकिन पिछली दफ़ा आज से 2-3 महीना पहले भी मैं खरीदारी किया था, करीब 4-5 हज़ार रुपये का कहाँ से खरीदारी किए थे? एनएस मॉल से। इनेस मॉल कहाँ? ये माता ये आरा माता जी मंदिर के बगल में जो है। अच्छा, आराम में जो नागरमल के नाम से फेमस है। हाँ, नागर मॉल के नाम से फेमस है, बड़ी दुकान है। वहाँ से खरीदारी किया था। तो ऐसा है कि जब मैं खरीदारी का काउंटिंग किया घर पर आकर, तो कुछ और बिलिंग हो रहा था, करीब-करीब 150-200 रुपए का फ़र्क आ रहा था, प्रिंट के हिसाब से, और बिलिंग कुछ और हुआ था। तो उस टाइम मैं ध्यान नहीं दिया, चलाया घर पे तो 100-150 रुपए का फ़र्क पड़ा। तो मैं कुछ वो ये नहीं किया कि चलो जाने दो, अब तो आगे हैं तो कौन मानेगा। मतलब 100। आप कपड़ा का खरीदारी किए हाँ, और खरीदारी करके बिलिंग काउंटर पे गए, बिलिंग हुआ और बिल के हिसाब से पैसा आप ना देके जो काउंटर पे जो आदमी बोला कि इतना पैसा उतना दे के आप घर चले आए। हाँ, 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 उतना पैसा मैं देकर घर चला आया। लेकिन फिर मैं जब परसों गया था, तो खरीदारी किया कपड़ा का, तो 2685 रुपये का बिल हुआ। मैं पहले ही काउंटिंग कर चुका था, प्रिंट काउंटिंग कर चुका था, तो 2685 रुपया हो रहा था। जब बिलिंग काउंटर पे आया, वहाँ पे बिल कटाया, तो वो बोल रहे हैं 2785 रुपया। 100 रुपए का हेरा फेरी। 100 रुपये का फिर हेरा फेरी हो रहा था। मैं पहले धोखा खा चुका था, इसकी वजह से मैं पहले ही काउंटिंग कर चुका था। तो मैं उनसे बोला कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं प्रिंट के हिसाब से जो कपड़ा लिया हूँ, प्रिंट के हिसाब से 2685 रुपया हो रहा है। 2685 रुपये, तो आप 2785 रुपया क्यों ले रहे हैं? ऐसा क्यों? तो बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी होगा, वो तो सिस्टम में है। तो सिस्टम में ठीक है, लेकिन आपका प्रिंट कुछ और है और बिलिंग कुछ और है, ये सब गलत है। सिस्टम में है तो सिस्टम में जो रहेगा वही ना अमाउंट बिल में आएगा। ऐसा थोड़ी है कि सिस्टम में है आपका 2785 और बिल में निकल के आएगा 2650। ऐसा तो नहीं होता है। नहीं होता है। तो फिर बाद में वो मान गए। मैं उनको बोला कि मैं जा रहा हूँ कंप्लेन करने के लिए, फिर मैं सोच ले। अच्छा, जब आप कंप्लेन करने का बात किए तो मान गए, बोले कि हाँ हमसे हाँ, गलती हुई है। हाँ, फिर जो बोले हो जाता है, उससे कोई बात नहीं है। मैं भाई पहले भी हुआ है मेरे साथ में, लेकिन मैं बोला नहीं, मैं घर चला गया था। तो कौन मानेगा? आप मानेंगे ही नहीं कि पैसा ज़्यादा लिया। मैं किराना दुकान चलाता हूँ, 8 आना 4 आना 1 रुपया मार्जिन है। आज के टाइम में इतना कंपटीशन है किराना में, अब मार्जिन कहाँ रह गया है? हाँ, एक एक पैसा जो ये करते हैं, और 100-100 रुपया आप ले लेंगे तो कहाँ से आएगा? हाँ? देखिए यही बात थी आप ये। आप कभी हमको दिए हैं क्या 100 रुपया? हैं? कि ये लीजिए आपका इतना का बिलिंग हो गया, और आपका 100 रुपये हम आपको दे रहे हैं अलग से। आप हमारे दुकान से करे खरीदारी किए हैं। आप 100 रुपये दे नहीं सकते, तो 100 रुपये आप चीटिंगबाजी कर लेंगे? कोई मतलब हुआ? देखिए आपको इससे सीख ये लेनी चाहिए कि आप मॉल में खरीदारी करने के लिए जाइए, खरीदारी कीजिए, भरपूर खरीदारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं और बिलिंग करवाते हैं तो आपके बिल में कितना अमाउंट है उस अमाउंट को एक बार आप देखिए। आप सतर्कता कपड़े पे से प्रिंट उस है, आप जो कपड़े पे प्रिंट है, आप पहले उसको काउंटिंग कर लीजिए, तब उसके बाद में बिलिंग काउंटर पे जाइए। देखिए आपको फ़र्क आएगा। हुँ? क्योंकि अभी आप सुन ही लिए इस भीड़ भड़ाके का जो है, लोग बिलिंग काउंटर पे चूंकि उनके जो महीना है मंथली है, मालिक थोड़ी बोलते हैं, मॉल के मालिक थोड़ी ये बोलते हैं कि तुम ऐसा काम करो। नहीं, नहीं। लेकिन जो मॉल बहुत बढ़िया दुकान है। मैं आज 10 से 12 बरिस से लगातार जा रहा हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ता है, मैं उसी दुकान में जाता हूँ। लेकिन थोड़ा-सा मन में दुःख हो रहा है, ऐसा हुआ मेरे साथ में, दुःख हो रहा है ये समझ के।
अगर नागर मॉल एनएस मॉल के अगर ऑनर साहब अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने स्टाफ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये कस्टमर का प्रॉब्लम है। मान लीजिए एक कस्टमर बोलेगा, ये कस्टमर किसी और को बोलेगा, वो कस्टमर किसी और को बोलेगा, तो आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब होगा। इसलिए ये आपकी गलती नहीं है, आपकी ये गलती है कि आपके जो मैनेजर हैं, जो पूरे मैनेजमेंट को देखते हैं, वो प्लीज़ बिलिंग काउंटर पे जो बैठे हुए हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दें और उनको ये सीख दे कि इस टाइप का गलती नहीं होना चाहिए। मॉल बहुत बढ़िया है, मॉल में कपड़ा भी बहुत बढ़िया मिलता है, अमीर से गरीब सारे लोग वहाँ पे जाके कपड़ा की खरीदारी करते हैं, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर इस टाइप का बिलिंग काउंटर में अगर मान लीजिए इस टाइप का होगा तो थोड़ा सा जो कस्टमर है उनके प्रति निराशा होगी और वो आपके दुकान में ना जाके किसी और दुकान में जाएंगे। मैं लगातार 12 साल से मैं लगातार जा रहा हूँ। जब भी मुझे कपड़ा खरीदारी करना होता है मैं वहीं पे जाता हूँ, दूसरे जगह नहीं जाता हूँ। ये आपके एक ऐसे कस्टमर हैं, मुझे ये सब जान के ये सब सुन के बहुत दुख हुआ कि ऐसा हो रहा है। हाँ? हम लोग गरीब आदमी एक एक पैसा जो है जुगाड़ करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तब कोई काम करते हैं, तब कोई सामान खरीद पाते हैं। कितना मुसीबत से हम लोग जीते हैं। ये आपके जो हैं कस्टमर हमेशा के हैं, परमानेंट हैं, आज से नहीं, 1-2 साल से नहीं, 10-12 साल से आपके कस्टमर बने हुए हैं। लेकिन आपके 10-12 साल के कस्टमर के साथ जब इस तरीके का व्यवहार होगा तो बेचारे निराश होंगे और इनकी निराशा जो है आपको थोड़ा सा झटका दे सकती है, क्योंकि इनके जैसे बहुत सारे कस्टमर होंगे जो पहले बताए होंगे किसी और को कि जाके नागरमल से कपड़ा खरीदारी कीजिए, और इनके साथ जब इस तरीके का धोखा होगा तो किसी और को, सामने वाले को बोलेंगे ये। बराबर बोलता हूँ, जब भी मेरे साथ संगत में कोई बोलता है कि कपड़ा खरीदने जाता है, मैं मॉल में चले जाओ, वहाँ पर 100 रुपये से लेकर जितना का चाहो उतना ले सकते हो, अच्छा से अच्छा कपड़ा मिल जाएगा। सीधा नागरमल में वहीं पे एनएस मॉल में चले जाओ, वहाँ पर उससे बढ़िया कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा। मैं बराबर बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे दिक्कत है, लेकिन ये जो हुआ है मेरे साथ में उसी से मुझे दिक्कत निराशा है। चलिए ठीक है, इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि जितने सारे, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आप इसी के लिए कल फ़ोन किए और बुलाए। लेकिन हम पूछते रह गए, आप नहीं बताया, बोले कि नहीं कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन हुआ, आप बोले ठीक है। कम से कम जो भी कस्टमर हैं वो बिलिंग काउंटर पे अगर जा रहे हैं तो इस चीज़ को सावधानी बरते, वहाँ पे सतर्कता से देखें। और एक बात बोलना चाहता हूँ मैं कि ठीक है, एनएस मॉल के जो मालिक हैं उनसे निवेदन है कि ये जो हुआ है आप पता अगर कर देंगे, और जिस शख्स ने मेरे साथ में काउंटर पे किया है प्लीज़ उनको काम से मत निकालिएगा, उनको समझा बुझा दीजिए। हाँ, क्योंकि सबका घर परिवार है, मुझे उनका पेट पर लात मारने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा जो प्रॉब्लम था, मेरा जो शिकायत था, मैं वो बोला, लेकिन प्लीज़ सर से निवेदन है कि उनको काम से मत निकालिए। भैया ये आपकी बहुत बड़प्पन है, ये आपकी बड़प्पन ही कही जाएगी कि आपके साथ धोखा हुआ, उसके बावजूद भी आप बोले कि नहीं, वो अपना गलती एक्सेप्ट कर लिए। और उनके जो ऑनर है उनसे ये निवेदन है कि उनको काम से नहीं निकाला जाए। बस आप वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके जो मैनेजर है, मैनेजमेंट देखते हैं, उनको बोलिए कि ज़रा सा वो ध्यान दे बिलिंग काउंटर पे कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ठीक बा। चलिए फिर आपसे मुलाकात हमारी होगी। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हैं और देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।